जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आगामी जो परीक्षाएं हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। बेटा, हम यहाँ पढ़ रहे थे डाइस यानी पासा, जिसमें हम जो क्लोज डाइस था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी की लाइक शेयर कमेंट करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम किसकी, ओपन डाइस की। ओपन डाइस यानी खुला पासा। और जब पासे को खोलेंगे तो कुछ कॉमन आकृतियां हैं, पहले उन्हें देखते हैं फिर आगे चलेंगे बेटा हम। और आप लोग जैसे कि पासा आसा पढ़े हो तो घर पे क्वेश्चन लगाए कि नहीं, किसी बुक से प्रैक्टिस की कि नहीं की, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बताते रहा करो। जैसे हम रीजनिंग में अभी तक काउंटिंग फिगर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा बेटा, पासा। तो इनसे आपसे क्वेश्चन अब बन रहे हैं कि अच्छे से कि नहीं, ये बताते रहा करो। एक बच्चों का वीडियो गेम आता था, आप सब लोग खेले होंगे, जो पहले आता था ना मोबाइल जैसा, उसमें ऐसी आकृतियां आती थी ना, इसे हम लोग सेट करना पड़ता था, वैसा ही लग रहा है ना। मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो पे भी जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है उनको कराता रहता हूं, तो आप उन पे भी रेगुलर देखते रहो, अच्छा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। अब समझो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। लोग कहते हैं ओपन डाइस बहुत कठिन, कठिन बेटा कुछ नहीं, सब बहुत सिंपल है। आप जरा ये देखो, एक हम पासे को पहले 3D में बनाते हैं, एक समझना। अगर हम 3D को पासे में देखेंगे तो बेटा ऐसे ही लगेगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे ये क्या है, इसकी टॉप है, तो जो टॉप का जो अपोजिट होगा बेटा ये बॉटम होगा कि नहीं, अरे बिल्कुल होगा सर। अरे ये बॉटम होगा तो क्या, और टॉप से कितनी साइडें जुड़ी हैं बेटा, 4 साइडें जुड़ी हैं। क्या जो इसकी जो साइडें जुड़ी हैं क्या इसकी कभी विपरीत हो सकती हैं, कभी नहीं। यानी कि जुड़ी हुई साइडें कभी विपरीत नहीं होंगी, जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम इसका ये लेफ्ट वाला हिस्सा लें, अगर लेफ्ट वाला हिस्सा लें तो इसका ये अपोजिट क्या होगा बेटा, ये राइट वाला होगा कि नहीं। तो ये बताओ, इससे भी तो 4 साइडें जुड़ी हैं, तो क्या जो साइडें जुड़ी हैं वो क्या कभी विपरीत हो सकती हैं, नहीं। नहीं तो आप देखो, आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे, एक रूम है, आप उसे ही पासा मान लो। अगर उसे ही पासा मान लो तो जो आपकी रूफ होगी, छत होगी, तो छत का अपोजिट क्या होगी, जमीन। तो छत से जो हमारे रूम की जो 4 दीवारें हैं क्या इसकी विपरीत होंगी, नहीं ना, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट हमको समझना है। तो ये बताना है कि जैसे एक है तो एक से 2 जुड़ा है, 4 जुड़ा है, क्या ये इसका विपरीत हो सकता है, नहीं। तो आप क्या करो, एक खाने को छोड़ दो, यानी कि एक ब्लॉक को छोड़ दो, तो एक का अपोजिट किसे मानेंगे बेटा हम, 5 को, और 4 का अपोजिट किसे मानेंगे बेटा, 3 को,
और बचा क्या, 6 का विपरीत 2, यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्योंकि 1 से देखो क्या जुड़ा है, 2 जुड़ा 4, ये तो हो नहीं सकता। अगर आप 1 का 3 मान लेते, फिर 6 का किसे मानते, 4 का, क्योंकि 4 से फिर ये साइड जुड़ जाती। यानी आप क्या करो, एक खाने को छोड़ के उसे विपरीत मानो, तो 4 का विपरीत क्या हो गया 3, और 6 का क्या हो जाएगा बेटा 2। बात समझ आई कि नहीं। अब जरा इसमें देखो तो 1 छोड़ दो, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा 6, और 5 का विपरीत क्या बचा 5, तो 5 का विपरीत बेटा 3। इस वाले में पास में क्या करो, 1 का विपरीत 6, तो 4 का विपरीत 3, तो 1 का विपरीत क्या है बेटा 6, 4 का विपरीत क्या हो गया 3। अब इधर क्या बचा बेटा 2, और इधर क्या बचा 5, तो 2 का विपरीत क्या होगा बेटा 5। इसमें देखो अब 4 है, तो 4 से देखो 1 भी जुड़ा है, 6 भी जुड़ा है, 3 भी जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, तो 4 का विपरीत क्या मानेंगे बेटा हम, केवल एक अंक बचा क्या 5। उसके बाद 2 का विपरीत किसे मानेंगे बेटा 6 को सॉरी, और 3 का विपरीत किसे मानेंगे 1 को। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये देखो 5 और 1 6, यानी कि ये अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा क्या हो गया साधारण पासा। 4 का विपरीत 1, ये भी साधारण पासा। इसमें देखो दोनों का सम 7 हो रहा है, यानी कि हमारा क्या हो गया मानक पासा, और वो क्या है हमारा साधारण पासा। आई होप समझ आया होगा कि कैसे हमें विपरीत देखना है। अब चलो देखते हैं इन पे आधारित क्वेश्चन, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे उनको देखते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, फिर अगले क्वेश्चन से इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 3 5 4 1 6, ठीक है बेटा। एक ऐसे पासा दे दिया और ये इसके 4 ऑप्शन है, जैसे 2 3 5 4 5 3 2 6 1 1 4 2। तो ये बताएगा कि अगर ये खुला पासा है, अगर हम इसे बंद करें तो कौन सी आकृति संभव है। तो बताइए इसमें से कौन सी आकृति संभव है बेटा, पहला दूसरा तीसरे चौथे में कौन सा संभव है। तो हम क्या करते हैं, इधर ध्यान देने लगते हैं पेपर में, हमको इधर ध्यान नहीं देना है, हमको क्या करना बेटा इस पे फोकस करना है। अगर हम इस पे फोकस करेंगे, हमें क्या बस अपोजिट निकाल लो बेटा। तो 2 का अपोजिट क्या होगा 5, 3 का 4 और 1 का बेटा 6। तो ये पासा कौन सा हो गया बेटा, मानक पासा हो गया कि नहीं। 2 का 5, 3 का 4 और 1 का 6। तो मानक पासा की पहचान क्या होता है, वो क्या होती है कि नियरेस्ट सरफेस कहीं भी सम 7 नहीं होना चाहिए। तो बेटा देखो 5 और 2 7 हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत। 4 और 3 7 हो गया, यानी कि गलत। 6 और 1 7 हो गया, यानी कि गलत। अब बचा क्या 1 2 4। तो देखो 1 2 4, क्या ये किसी के विपरीत है, नहीं। तो बंद करेंगे तो कौन सी आकृति संभव है बेटा, डी, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। बात समझ आई। क्या करना है, विपरीत निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ 2 दिया है, तो 2 का विपरीत 5 है, तो यानी 2 अगर फ्रंट पे है तो 5 कहाँ होना चाहिए था, पीछे। अगर साइड में है तो ये हमारा नहीं होगा।
अब 4 फ्रंट पे है तो 3 कहाँ होना चाहिए था, पीछे, लेकिन इधर रख दिया, यानी कि ये आकृति भी संभव नहीं है। और 6 अगर टॉप पे है तो 1 कहाँ होना चाहिए बेटा, या 1 इधर है तो 6 किधर होना चाहिए बेटा, इधर, यानी कि ये आकृति भी संभव नहीं। 1 4 2 केवल बची कौन सी, डी, और यही आकृति हमारी क्या होगी बेटा, संभव। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अब बताइए इसमें ये पासा है हमारा खुला पासा, जब हम इसे बंद करेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति संभव है बेटा। वीडियो को पॉज करो, करने की कोशिश करो, फिर हमको बताओ कि इसमें आंसर क्या होगा। फिर से ध्यान रखो, हमें यहाँ वर्क नहीं करना है, हमको वर्क कहाँ करना बेटा, यहाँ हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कौन किसका अपोजिट है। तो बेटा ए का विपरीत क्या होगा, सी, डी का विपरीत क्या होगा, एफ, ए का जो विपरीत है ना अपोजिट होगा सी, डी का अपोजिट होगा बेटा एफ, और बचा बी, तो बी का क्या हो जाएगा बेटा, ई। और हमको ये पता है कि अपोजिट सरफेस पर जो नंबर होंगे वो कभी एक साथ नहीं आ सकते। तो देखो पहला देखे बेटा डी सी एफ, तो डी सी एफ, तो डी का अपोजिट एफ है, अगर डी यहाँ है तो एफ या तो यहाँ होना चाहिए, अगर एफ यहाँ है तो डी कहाँ होना चाहिए, तो बेटा यहाँ। तो पहला वाला तो क्या है, गलत। पहली आकृति तो यानी पहला जो फिगर है वो तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगला देखते बेटा बी सी डी, तो देखो बेटा बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, कोई किसी का अपोजिट है नहीं, तो ये आकृति हमारी संभव है। क्लियर है बेटा। अगला देखो, अगला है ए बी सी, तो देखो ए बी सी, यानी ए का विपरीत सी दे दिया, यानी या तो ए यहाँ होना चाहिए या सी यहाँ होना चाहिए। दोनों एक साथ नियरेस्ट सरफेस पे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं बेटा, तो यानी कि ये वाला क्या होगा, गलत। अगला है बेटा ए बी और ई, ए बी और ई, तो बेटा ए बी और ई, तो यानी बी का ए बी और ई, तो बी का अपोजिट ई, यानी गलत है। अगर ई यहाँ है तो बी कहाँ होना चाहिए, यहाँ, या ई कहाँ होना चाहिए बेटा, पीछे, यानी कि ये आकृति भी संभव नहीं है, यानी आंसर हमारा क्या होगा बेटा, बी, यानी कि जो बी ऑप्शन में हमारी आकृति है वही क्या होगी, इसकी संभव आकृति। क्लियर है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटा देखो, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और देखें खुद से कि इसका आंसर क्या होगा। खुला पासा है, बंद करेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने फिर बोला हमें वर्क वहाँ नहीं, हमको वर्क यहाँ करना है। अगर हम इसका विपरीत निकालें, इसका परसेंटेज का, तो ये 1 2 3 4 चारों सरफेस इससे कहीं ना कहीं ऐड है, देखो ये जुड़े हैं, यानी कि जो परसेंटेज का जो विपरीत होगा वो होगा बेटा स्टार, और जो हैज है उसका जो अपोजिट होगा वो होगा बेटा @, और जो बचा कॉपीराइट, तो कॉपीराइट का क्या हो जाएगा बेटा, $। ठीक है। अब जरा देखो, तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो क्या आ रहा, @ और उसके बाद कॉपीराइट, और कॉपीराइट के बेटा स्टार। तो देखो कोई किसी का विपरीत नहीं है, कोई किसी का विपरीत नहीं है बेटा, तो यानी कि ये आकृति क्या होगी, संभव। अगला है बेटा, अगला है @ परसेंटेज और हैज, तो @ का जो अपोजिट है वो हैज है, @ का अपोजिट हैज यहाँ आ गया, यानी कि ये आकृति संभव नहीं है। अगला देखो बेटा $, तो $, कहाँ है, ये कॉपीराइट कहाँ है बेटा, $, का कॉपीराइट, यानी ये तो यही खत्म हो गया। अगला देखो, अगला है बेटा हैज, हैज के बाद क्या है बेटा $, और $, के बाद क्या है बेटा परसेंटेज, कोई किसी का विपरीत नहीं है, यानी कि कौन सा, ये भी संभव है। जब अब बोलो कि सर एक ऑप्शन में 2 आंसर कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। अब आपको पेपर में ऑप्शन कैसे देगा पता है, जैसे ये दे दिया, अब इसमें फर्स्ट दे देगा A B C, सेकंड दे देगा बेटा A और D, ठीक है, तीसरा दे देगा बेटा B और C, चौथा दे देगा ऑल, तो यानी कि हमारा कौन सा सही होगा बेटा, A और D, तो जिस ऑप्शन में ये होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। समझ आया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगले क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें विपरीत क्या होगे। अब आप सोच रहे हो ये क्या दे दिया सर, कुछ नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप कहीं आपके पास जो भी बुक होगी रीजनिंग में, तो इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन तो आपको मिला ही होगा बेटा। अब देखो उसमें है क्या, कुछ नहीं है बेटा। हमको बस हमें क्या करना, हमको कंफ्यूज नहीं होना, ना ही ऐसे सवालों से डरना है। हमको तो बस इस पे वर्क करना, बस ओपन मतलब इसका अपोजिट निकालना बेटा। तो इसका जो अपोजिट होगा वो ये वाला सरफेस होगा कि नहीं? अरे बोलो हाँ, अरे बिल्कुल होगा। और इसका अपोजिट बेटा ये वाला सरफेस होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। और अब जब इसे बेटा हम फोल्ड करेंगे, ध्यान रखो, जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले यहां से फोल्ड करेंगे कि नहीं? अगर इन दोनों साइड से मोड़ेंगे तो ये ऐसे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो डी है जो हमारा वो कहाँ चला जाएगा बेटा? बॉटम में चला जाएगा कि नहीं? तो ऐसे फोल्ड किया, उसके बाद इन दोनों साइडों को फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आएंगी कि नहीं? बिल्कुल आएंगी सर। अब उसके बाद जो ये चार टुकड़े हैं बेटा, ये एक ही सरफेस के तो चार टुकड़े हैं, इसी वाले सरफेस के तो चार टुकड़े हैं। अब इनको जब हम जोड़ेंगे बेटा तो ये वाला टुकड़ा जब ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा तो ये टुकड़े आपस में ऐसे जोड़ेंगे और ये वाले दोनों को ऐसे जोड़ेंगे तो बेटा आकृति देखो यही वाली आएगी कि नहीं? देखो यही आकृति आएगी कि नहीं? कि जब इन दोनों टुकड़ों को जोड़ा तो ऐसे और इन वाले टुकड़ों को जोड़ेंगे तो ऐसे, तो यही आकृति आएगी कि नहीं? अरे हाँ, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा संभव है, ये बताओ। अपोजिट के लिए मतलब सॉरी, अगर बंद पासा करेंगे तो तीनों में से एक एक साइड तो आनी चाहिए, तो ये इसका विपरीत ये और एक खाली, तो यानी कि चारों साइड इसकी तीन जब हम रखेंगे पासे को बंद करके तो तीनों साइड तो खाली मिल ही नहीं सकती, इसलिए ये क्या होगा हमारा बेटा? गलत। अब बेटा यहाँ डी है ना, तो डी लिख लेना, सॉरी ये डी और ये डी, ठीक है। अब जैसे यहाँ डी है तो अब ये इसका विपरीत हो गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये तो आ ही नहीं सकता। अब जरा इसको लास्ट वाले को देखो एक बार, तो लास्ट वाले में बताओ क्या ये आकृति कहीं बनेगी? नहीं। अब ये देखो बेटा, अब बोलेगा कौन सी आकृति संभव है, तो कौन सी आकृति संभव है बेटा? तो हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा। और वो कैसे होगा वो समझो। आकृति संभव है मतलब अब हमें ये बताना पड़ेगा कि जैसे एक तो ये आ गया, ये एक सरफेस तो ये आ गया, अब हम एक और ये या तो इन दोनों को मानेंगे या इन दोनों को, तो ये आकृति क्या है हमारी बेटा? पॉसिबल, यानी कैसी है? संभव, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है? समझ आया? नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे बैक करो, फिर से समझने की कोशिश करो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। एक सेम क्वेश्चन ऐसा देखेंगे, वो आप लोग ट्राई करना। देखिए बेटा, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करो, मैं थोड़ा साइड से हट जाता हूं, आप देखो और बताओ। अब बताओ कि इनमें से कौन सा हमारा ठीक होगा बेटा। बोलिए। अरे सर इसमें क्या है, अभी तो आपने बताया ही था कि 5 का विपरीत हो जाएगा सर 3, 4 का विपरीत हो जाएगा 2, और 1 कहाँ चला जाएगा? बॉटम में। 1 कहाँ चला जाएगा? बॉटम में। और ये चारों तरफ जो तिकोने तिकोने हैं, ये एक ही सतह के 4 टुकड़े हैं। अब जब एक ही सतह के बेटा ये 4 टुकड़े हैं, तो जब ऐसे जोड़ोगे तो ए और सी आपस में ऐसे रहेगा और बी और डी ऐसे रहेगा। बिल्कुल रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये देखो ए बी सी डी, ये तो ठीक है। उसके बाद देखो 4 और 5 क्या एक दूसरे के विपरीत नहीं है? तो बच्चे क्या करें कि सर ये बन सकता है, लेकिन ये क्या होगा बेटा? गलत।
क्यों गलत होगा? क्योंकि बेटा जो ए जिस फलक की सतह के टुकड़े से जुड़ा है वो कौन सा है बेटा? 4 नंबर वाला। तो यहाँ से ए से तो 4 जुड़ा, ये तो ठीक है। अब जिससे बी जुड़ा है बेटा, बी किससे जुड़ा है? 3 से। और यहाँ जो बी जोड़ दिया है वो किससे जोड़ दिया बेटा? 5 से। इसलिए ये क्या होगा? गलत। अगला कह रहा है बेटा 1 5 3, तो 5 का अपोजिट क्या दे दिया? 3, तो ये भी क्या होगा? गलत। अब अगला क्या दिया बेटा? डी से देखो 5 जुड़ा है, सही है। ए से 4 जुड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाला सीक्वेंस गलत दे दिया। ए के जस्ट सामने क्या होना चाहिए था? सी, और बी के इधर क्या होना चाहिए था? डी। तो यानी कि ये भी क्या हो गया बेटा हमारा? गलत। अब देखो अगला है बेटा ए बी सी डी, ये ठीक है। ए से 4, बी से 3 जुड़ा है कि नहीं? बिल्कुल। तो यानी कि ये आंसर, यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर, यही ऑप्शन क्या होगा हमारा? राइट होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, नोट करो। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं कुछ। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करोगे? ऐसे भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब इस बार इनको क्या किया, अभी तक तो वो जो ये तो ठीक है, अभी एक ही सतह के 4 टुकड़े हैं, तो अब आप इनको जब जोड़ोगे तो ये कैसे जुड़ेंगे बेटा? ये आपस में तो ऑप्शन से ही समझ में आ गया होगा कि ये जुड़ेंगे ऐसे। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा? अरे सर ये तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, तो करो। मुझे पता है अभी भी आपका नहीं आया होगा, बड़े दुख की बात है, फिर भी चलो हम समझाते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ से सर हमें ये तो क्लियर है सर कि 5 का विपरीत क्या होगा? 3, 2 का विपरीत क्या होगा? 4। अब 1 कहाँ चला जाएगा? बॉटम में। और उसके बाद 1 जब ये बॉटम में चला गया तो बाकी का ये कहाँ आ जाएगा? टॉप पे। और ये टुकड़े कैसे जुड़ेंगे बेटा? ऐसे। अब देखो एक तो आप घर पे प्रैक्टिकल करना, लेकिन हमें पेपर में कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको इस क्लास में बता देता हूं। समझो कैसे सॉल्व करना है। जब भी इस प्रकार की कटिंग आए पेपर में बेटा, कि जब इस प्रकार की कटिंग आए, जैसे ये बी, ये सी और ये डी, इस टाइप की कटिंग आए, तो आप क्या करो, यहाँ तक तो अपोजिट निकाल लिया, इसे अब इसका विपरीत तो यही फलक होंगे, तो ध्यान रखो। जैसे कि ए के बाद यहाँ पे हम अगर देखें ए से क्लॉकवाइज जाएंगे तो ए के बाद क्या पड़ा बेटा? बी, और बी के बाद क्या पड़ा? सी, और सी के बाद क्या पड़ा बेटा? डी। तो यहाँ से क्लॉकवाइज गए तो ए बी सी डी, तो यहाँ जो भी क्लॉकवाइज फिलिंग हो, चाहे लेटर हो, चाहे नंबर हो, चाहे सिंबल हो, चाहे कुछ भी हो इन टुकड़ों में, यहाँ पे जो भी इसमें क्लॉकवाइज फिलिंग हो रही हो बेटा, आप क्या करो यहाँ पे उसकी एंटी क्लॉकवाइज फिलिंग कर दो। यानी ए के बाद क्या आएगा बेटा? बी, और बी के बाद क्या? सी, यानी डी। जो यहाँ क्लॉकवाइज फिलिंग थी हमने वहाँ यहाँ ऐसी क्या कर दी? एंटी क्लॉकवाइज फिलिंग कर दी। और यही इसका सही तरीका है। आप क्या करें, कटिंग पेपर उठाएं और करें, यही आएगा। अब देखो जरा, अब यहाँ तो बेटा फिलिंग ही गलत है, अगर फिलिंग ही गलत है तो यानी ये ऑप्शन तो यही गलत हो गया। यहाँ देखो बेटा ए बी सी डी, यानी कि ये भी फिलिंग क्या है बेटा? गलत है। अब जरा इसमें देखो ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज फिलिंग है, और 5 और 4 कोई किसी का विपरीत है नहीं, तो यानी कि यही आकृति क्या होगी बेटा? संभव। अगला दे रहा है बेटा 2 5 4, तो 2 का अपोजिट क्या है बेटा? 4, यानी कि ये भी नहीं, यानी कि सही कौन सा होगा? यही। बस इसमें यही मेथड लगाना है कि जो भी यहाँ क्लॉकवाइज फिलिंग हो आप क्या कर दो? एंटी क्लॉकवाइज फिलिंग कर दो। क्लियर है? चलिए ठीक है। समझ आ रहा है ना ओपन डाइस के? नहीं बेटा? बिल्कुल, मैं पहले भी बोलता हूं आप रेगुलर रहिए, नोट्स बनाइए, इससे बाहर पेपर में, अरे आप तो बस प्रैक्टिकल करो ना, जैसे मैंने लास्ट चैप्टर पढ़ा दिया था,
या मैंने जैसे मैथ में CI पढ़ा दिया, तो आपके पास कोई सी भी बुक हो, मैं नहीं कहता कि अब मार्केट से कोई सी बुक हो, अब देखो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। जैसे हमने काउंटिंग फिगर कराया तो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। आज ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास जो भी बुक हो, जितनी भी बुक हो या जैसी रीजनिंग की जो भी बुक आप रखे हो, उसमें डाइस चैप्टर खोलो और उसके क्वेश्चन लगाओ। और जो बच्चे पहली बार आए हैं, जिन्होंने हमसे नहीं पढ़ा है बंद पाजा, उसकी वीडियो पढ़ी है 2-3 पार्ट पीछे, आप उसको क्या करो, कंप्लीट करो, फिर इससे प्रैक्टिस करो। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बताओ कि अब ऐसा भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में, अब इस टाइप की कटिंग हो तो कैसे सॉल्व करना। मैं सिर्फ आपको कंटेंट दूंगा। अब आपको बता चुके कि जब एक ही फलक को 4 तिकोने तरीके से काटा जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी बताया था कि जब उसको यहाँ से उसके जब 4 पार्ट ऐसे करके जब काटा जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगला कंटेंट हमारा ये रहा कि इस टाइप से अगर हमारा फिगर आता है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यानी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। अब देखो अब ये एक ही फलक के चारों टुकड़े नहीं है कि 4, तो ये एक के ये क्या होंगे बेटा, ऐसे। यानी कि इधर का जो अपोजिट होगा 1 और 3 का, ये क्या होगा 2 और 4, ये बेटा विपरीत कैसे होगा, ऐसे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। सॉल्व कैसे करना है बेटा। अब यहाँ हमें ये यहाँ अपोजिट ना करो, आप क्या करो, ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो, ऑप्शन से सॉल्व करो। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करोगे देखो तो बेटा, जैसे हम A से B पे गए तो ये कैसे गए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज गए कि नहीं। तो अगर हम A से B पे एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो बेटा 2 ही पड़ेगा और नीचे क्या है 4, यानी कि यही वाली इधर वाली साइड आएगी कि नहीं आएगी। अगर इधर वाली साइड आएगी तो यानी कि ये वाला पासा क्या है बेटा, संभव। फिर देखो बेटा A से B पे गए क्लॉकवाइज तो यहाँ 2 ऊपर पड़ा और 4 नीचे, 2 ऊपर 4 नीचे, यानी कि ये आकृति संभव है बेटा। अगला हम B से A एंटी क्लॉकवाइज गए, B से A ये भी A से B एंटी क्लॉकवाइज का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी हम क्या गए B से A एंटी क्लॉकवाइज। अब B से A एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कैसे जाओगे बेटा, B से A एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे बेटा तो हम ऐसे करके जाएंगे कि नहीं। अरे बोलो हाँ, यही तो एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारा। और इधर ये कौन सी सतह आ रही है, 1 और 3, ठीक है। अगर ये 1 और 3 आ रही हैं बेटा, B से A हम एंटी क्लॉकवाइज गए और 1 और 3 हमको मिल रहा है बेटा, तो ये भी संभव है कि नहीं, बिल्कुल है। या हम जरूरी नहीं एंटी हम क्लॉकवाइज देख लें, तो ये A से B हम कैसे गए बेटा, क्लॉकवाइज। A से B कैसे गए बेटा, हम क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम अगर A से B क्लॉकवाइज जाएं तब भी इधर वाली सतह आएंगी कि नहीं आएंगी। अरे बोलो हाँ, तो ये भी आकृति संभव है। अगला देखो बेटा, अगला क्या है B के, तो यानी B से K पे हम ये कैसे गए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो B से K के पे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो ये बताओ, तो ये अगर हम इसे घुमाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 4 ऐसे हो जाएगा और 2 जो आएगा वो किधर आएगा, इधर। तो देखो यही वाली डिजाइन मिली कि नहीं हमको, यानी कि यही वाली कटिंग मिली कि नहीं, तो यानी कि ये भी क्या है, संभव। अगला है बेटा A के B, यानी कि A का अपोजिट K दे दिया, यानी आकृति संभव नहीं, यानी इसका जो आंसर होगा वो A B और C, यानी कि तीनों आकृतियां इसकी संभव है D को छोड़ के। बात समझ आई कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या देखो, ऑप्शन में देखा हमने से ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज देखा, यही सरफेस मिला। अगला B से A पे गए हम, A से B पे क्लॉकवाइज गए तो 1 और 3, तो A से B पे क्लॉकवाइज गए तो 1 और 3, वही मिला कि नहीं मिला बेटा हमको। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना बेटा। अगला C और अगला D नहीं होगा क्योंकि इसमें A का अपोजिट क्या दे दिया बेटा, K। बात समझ आई कि नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा 1 सेकंड रुको, इसको जरा हम ये देखें। अगर इसको हम करेंगे तो बेटा अगर ये कहाँ आएगा, 3 इससे जुड़ा आएगा और 1 इधर आएगा, तो B से कौन सी साइड जुड़ी होनी चाहिए, तीसरी साइड जुड़ी होनी चाहिए, और 1 कहाँ आएगा बेटा, बाहर। अगर हम A से B पे जाएंगे तो पहले 3 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था बेटा, 3। और यहाँ से हम A से B पे गए तो पहले क्या मिला बेटा हमको, 1, यानी गलत है बेटा, B ऑप्शन नहीं होगा, B नहीं होगा।
यानी केवल कौन सा होगा बेटा, ए और सी आंसर होगा हमारा। इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, ए और सी, क्योंकि बेटा जैसा ए से क्लॉकवाइज हम बी पे आए तो क्लॉकवाइज आएंगे और जब हम देखेंगे तो यहाँ आएगी तो यही साइड, लेकिन जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो सतह है वो कहाँ पहुँचेगी बेटा, यहाँ इससे जुड़ेगी, और जो एक आएगा वो बाहर की साइड आएगा कि नहीं। तो यानी कि हमको सबसे पहले क्या मिलेगा बेटा, 3, यानी और यहाँ क्या मिलना, ए से बी जाने पर 1, तो यानी कि ये आकृति संभव नहीं है। संभव कौन सी होंगी, ए और सी बेटा। क्लियर है बेटा, ठीक है, चलिए इसे करेक्ट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभी तक जो ओपन डाइस था, तो जब ओपन डाइस से हमसे ये पूछ सकते हैं कि अगर इसको हम बंद करें तो कौन सी आकृति संभव है। तो हमसे बंद पासे से भी तो ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर बंद पासे को हम खोलें तो ओपन डाइसों में से यानी खुले पासे में से कौन सी आकृति हमारी बन सकती है। बात समझ आई? तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे भी सॉल्व करने के लिए ये एक ही पासा की बेटा 2 स्थितियां दी हैं, एक ही पासा की 2 स्थितियां दी हैं। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 6, दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 6। जब एक ही पासा की 2 स्थितियां दी गई हो, दोनों स्थितियों में एक अंक कॉमन हो और अनइक्वल सरफेस पे हो, तो हमें क्या करना था, क्लॉकवाइज रोटेट। एक तो हमने ये बताया था क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 6 के बाद 2 और 2 के बाद 4, ये आएगा कि नहीं, अरे हाँ। और इसमें 6 के बाद क्या आएगा बेटा, 5, और 5 के बाद क्या आएगा बेटा, 3। तो 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, और तो 6 का क्या होगा, 1। और ये कौन सा पासा हो गया बेटा, हमारा स्टैंडर्डाइज, यानी कौन सा हो गया बेटा, मानक पासा। और मानक पासा की पहचान क्या होती है कि नियरेस्ट सरफेस पे कभी भी सम 7 नहीं हो सकता। और ये तो हमने बताया, और हमने आपको ध्यान हो तो हमने इस टाइप क्वेश्चन कराए थे। तो हमने बोला था जब हमें क्लॉकवाइज अगर करना हो तब भी हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस फिगर को देखें और एनालिसिस करें कि इसका अपोजिट क्या होगा। जैसे कॉमन 6 था तो 6 से एक बार क्लॉकवाइज जाओगे 2 और 6 के 5, यानी 2 का विपरीत 5, और 6 से एक बार एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो 4, यहाँ 3, तो 4 का अपोजिट 3, 5 का 2, 4 का 3, तो 6 का क्या बचेगा बेटा, 1। ठीक है, अब यही देखना है। तो 2 का विपरीत क्या होना चाहिए बेटा, 5, यहाँ है क्या 6, यानी कि नहीं। 2 का विपरीत क्या है बेटा, यहाँ 6, ये गलत। यहाँ पे बेटा 1 का विपरीत क्या है, 6, सही है। 4 का विपरीत क्या है बेटा, 3, सही है। और 2 का विपरीत क्या है बेटा, 5, सही है। यानी 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 3, तो यानी कि यही क्या होगा हमारा बड़वक, सही। ठीक है, अब यहाँ भी 6 का क्या दे दिया, 2, यानी ये भी गलत। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, समझ आया कि अगर बंद पासे से भी खुला पासा पूछा जाए तो कैसे हमें करना है। चलो आज का एक और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, उसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे कोई हम नया चैप्टर। चलिए बेटा, अगर आप लोग पासा पढ़े होंगे और आपने बुक में से प्रैक्टिस की होगी तो ये क्वेश्चन आपको बेटा बहुत जरूर मिला होगा। तो कई बच्चे मुझसे क्लास में जो ऑफलाइन पढ़ते हैं कई बार ये डाउट लेके आए, तो बेटा बताओ इसमें ये हमको षटभुज दे दिया है, सॉरी कितना, हाँ षटभुज दे दिया हमको। तो ये पूछा कि बताओ कि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इसमें अब हमको कितने दे दिए कलर, 1 2 3 4 5 सतह दे दी। 5 के बाद छठवीं सतह हमारी क्वेश्चन में होगी और पूछेंगे कि नारंगी सतह के दोनों तरफ कौन से कलर होंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो लाल के दोनों तरफ क्या है, हरा और नीला। ऐसे ही नारंगी कलर के दोनों तरफ कौन से कलर आएंगे, ये हमसे क्वेश्चन में ऐसा पूछता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, कॉमन है बेटा हरा। अगर हरा कॉमन है तो ये बताओ इसे सॉल्व करो। अभी नारंगी को हम हटाते हैं, अगर हम हरा को रखें बेटा तो हरा के बाद यहाँ क्या आया है, आसमानी, और आसमानी के बाद क्या आया बेटा, बैंगनी। बात समझ आएगी नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या, हरा। अब यहाँ हरे से कौन सी साइड जुड़ी है बेटा, तो इधर आ जाओ। हरे के बाद क्या है बेटा, लाल, और लाल के बाद क्या है बेटा, नीला।
बात समझ आई कि नहीं। तो अब ये बताओ ये 6 सतह हैं कि नहीं। अगर ये 6 सतह हैं तो हमको एक कॉमन दे दिया हरा, और हरा से इसे क्या जुड़ा बेटा आसमानी और बैगनी, और इससे क्या जुड़ा है बेटा लाल और नीला। और ये जब फोल्ड करेंगे तो बेटा एक सतह और बची, तो इसके जो नारंगी आएगा वो इसके बाद आएगा कि नहीं, और इससे पहले नारंगी आएगा कि नहीं। तो नारंगी के जो नारंगी जैसे था तो जस्ट पीछे अगर हम जाएंगे तो अगर नारंगी बेटा यहाँ आया होगा तो एक साइड में उसके नीला आएगा और एक साइड में क्या आएगा बेटा बैंगनी। बात समझ आई कि नहीं। कि जब इसे षटभुज में, जब हम इसे षटभुज में चेंज करेंगे बेटा तो इधर बैंगनी इधर नीला, और इन दोनों से जो जुड़ा होगा, इन दोनों से जो सतह जुड़ी होगी वो किसकी जुड़ी होगी बेटा नारंगी की। तो यानी कि आंसर भी हमारा क्या होगा बेटा नीला और बैंगनी। जिस भी ऑप्शन में आपके बेटा नीला और बैंगनी होगा वही आंसर हमारा क्या होगा बेटा राइट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। और इसी के साथ हमारी जो पासा की क्लास है ओपन डाइस की यही समाप्त होती है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।